नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मिशन बिहार बोर्ड पर। मैं आप लोग के लिए जो है आज केमिस्ट्री चैप्टर से, केमिस्ट्री बुक से जो है केमिस्ट्री से जो पूछता है आपका प्रश्न ऑब्जेक्टिव जितने टाइप का, उस टाइप का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और इस तरह का यह चैप्टर वाइज क्वेश्चन है आपको, जैसे कि केमिस्ट्री के रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण चैप्टर से जो यह क्वेश्चन आपको बनाया गया है। रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, इस चैप्टर से जितने प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव पूछते हैं उस टाइप का क्वेश्चन जो मैं आपको लिए लेकर आया हूँ। और यह आपके एग्जाम में जो है आने वाले क्वेश्चन है और बहुत बार यह क्वेश्चन जो पूछे जाते भी हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया कहता है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या कोई दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ मिल करके एक पदार्थ या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिनका गुण जो होता है मूल पदार्थ के गुण से जो होता है क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, उसी को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया और कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया को, ये समीकरण आता है रासायनिक अभिक्रिया में कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने पदार्थ हैं उनको जब उनके सूत्रों के द्वारा जो संकेत और सूत्रों के द्वारा व्यक्त रासायनिक अभिक्रिया को किया जाता है, उसी को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण में जो भाग लेते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। उसके बाद जो रासायनिक भाग तो लेते हैं तो उनको अभिकारक कहते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उनको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपको रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ जो बनते हैं, नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। उसके बाद आता है आपको कि प्रयोगशाला में जो मैग्नीशियम धातु का उपयोग होता है वह किस रूप में होता है। तो यह कहता है कि प्रयोगशाला में जो हम लोग प्रयोगशाला में जो मैग्नीशियम धातु का उपयोग होता है वह मैग्नीशियम फीता या मैग्नीशियम तार के रूप में होता है। होता है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन
कि प्रयोगशाला में जो मैग्नीशियम धातु का उपयोग होता है वह किस रूप में होता है प्रयोगशाला में, तो यह मैग्नीशियम फीता के रूप में होता है या मैग्नीशियम तार के रूप में होता है। यानी प्रयोगशाला में जो मैग्नीशियम धातु उपयोग होता है वह मैग्नीशियम फीता के रूप में या मैग्नीशियम तार के रूप में होता है। उसके बाद आपको आता है कि लेड नाइट्रेट के घोल में मिला देते हैं इसको। अब जो है लेड नाइट्रेट के घोल में लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट के घोल में लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। लेड आयोडाइड का अवक्षेप कैसा होता है, तो पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी लेड नाइट्रेट के घोल में जब पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देते हैं तो उन दोनों के अभिक्रिया के बाद जो है एक अवक्षेप प्राप्त होता है जिसको लेड आयोडाइड कहा जाता है और उसका रंग जो होता है आपको पीला रंग का होता है। अब आता है आपको चूना। कहता है कि बुझा हुआ चूना पूछ देता है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH ट्वाइस होता है। उसके बाद आता है आपको बुझा हुआ चूना का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो बुझा हुआ चूना का जो हम लोग अपना जो है दीवार को पुचारा करते हैं उसमें भी बुझा हुआ चूना का ही उपयोग किया जाता है। चलिए इसको मिटाते हैं। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaOH2 होता है। CaOH ट्वाइस इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। उसके बाद आपको होता है कि बुझा हुआ चूना का उपयोग पुचारा यानी जो दीवार को हम लोग रंगते हैं चूना से, वो जो बुझा हुआ चूना ही होता। बुझा हुआ चूना का पुचारा करने में होता है। उसके बाद आपको आता है कि बुझा हुआ चूना जो है बुझा हुआ चूना CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से
अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना CO2 से अभिक्रिया करके संगमरमर बनाता है। अब कहने का मतलब हुआ, अब पता चल जाएगा कि बुझा हुआ चूना का उपयोग क्यों किया जाता है पुचाड़ा करने में। तो बुझा हुआ चूना का उपयोग जो है पुचाड़ा करने में इसलिए होता है कि जब पुचाड़ा कर दिया जाता है बुझा हुआ चूना को, तो वह वायुमंडल के इस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। अब जब वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके वह जो है संगमरमर का निर्माण करता है, संगमरमर बनाता है। और संगमरमर के जैसा जो है तब क्या होता है, सफ़ेदी जब होता है तो वह संगमरमर के जैसा ही सफ़ेद चमकने लगता है। इसीलिए जो है बुझा हुआ चूना का उपयोग जो है आपको पुताई करने में, पुचाड़ा करने में किया जाता है। यह जो है क्या करता है, वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, अभिक्रिया कर लेता है और संगमरमर निर्माण करता है। इसलिए यह जो है 2-3 दिन के बाद जो है पुताई जो है, पेंट जो है, दीवार जो है चमकने लगता है संगमरमर जैसा सफ़ेद रंग का। उसके बाद होता है आपको कि बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र जो है, रासायनिक सूत्र CaO होता है। बिना बुझा हुआ चूना का जो है आपको रासायनिक सूत्र CaO होता है। इसके बाद बिना बुझा हुआ चूना को हम लोग कहते हैं कली चूना भी कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना को जो हम लोग क्या कहते हैं, कली चूना भी कहते हैं। इसके बाद अब होता है कि हम लोग जो खाते हैं चूना, वह कौन सा चूना है। तो जो हम लोग खाते हैं चूना वह जो है आपको, वह जो है बुझा हुआ चूना होता है। यानी खाने में जो होता है, खाने में जो लोग खाते हैं चूना को, पान वगैरह सब चीज़ में खाने वाला चूना बुझा हुआ चूना होता है। क्योंकि अगर हम लोग कली चूना को या कैल्शियम ऑक्साइड को खाएंगे तो वह जल से अभिक्रिया करने लगेगा, और जल से जब अभिक्रिया करता है कली चूना तो वह क्या करता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। इसीलिए कली चूना को नहीं खाया जाता है। कली चूना खाने पर जो है हानिकारक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कली चूना को जब पानी से अभिक्रिया कर लेता है तो वह बुझा हुआ चूना बन जाता है, और बुझा हुआ चूना को ही खाने में प्रयोग किया जाता है। आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद जो है मैं अगले वीडियो लेकर आ रहा हूँ आप लोग के लिए, जो आपके परीक्षा में बहुत ही मतलब लाभदायक होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको जो है लाइक कीजिए, और आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।